दोस्तों, वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके नीचे का आधा शरीर मनुष्य का और ऊपर का आधा शरीर भेड़िए का होता है। भेड़िया मानव के संबंध में असंख्य कहानियां हैं। इनमें से ज़्यादातर झूठी हैं, पर क्या बाकी सच हैं? आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये सब बकवास है और भेड़िया मानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पर क्या आप यकीन करेंगे कि भेड़िया मानव के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनकी सत्यता पर आसानी से शक नहीं किया जा सकता। आज मैं लेके आया हूँ ऐसी ही एक कहानी जो सच है, लेकिन कई सवाल भी खड़े करती है। अगर आप इस कहानी के सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि ये सत्य कहानी आपको मायूस नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डार्क स्टोरीज हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। हैरोल्ड एम यंग ब्रिटिश कंट्रोल के समय बर्मा गवर्नमेंट का एक सरकारी आदमी था। उसने उत्तरी थाईलैंड के जंगलों में रहने वाले लाहू कबीले के लोगों से एक विचित्र जीव के बारे में सुना। उन्होंने बताया कि गांव के पास जंगल में एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव रहता है, जिसने गांव के कई लोगों को मार दिया है। ये लोग उसे ताओ कहते थे। ताओ का आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर भेड़िए का था। इसके कारण गांव में आतंक का माहौल था। हैरोल्ड ने अपने बचपन में ऐसे भेड़िया मानव की कहानियाँ सुन रखी थी, लेकिन वह अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने कई सालों तक स्थानीय लोगों की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1960 में वह घटना घट गई जिसने हैरोल्ड के भी पसीने छुड़ा दिए। एक रात वह शिकारियों की एक टीम के साथ शिकार के लिए निकला। जब वे गांव के पास वाले जंगल में पहुंचे तो शिकारियों का दल उसके पीछे पीछे चलने लगा। हैरोल्ड ने इन शिकारियों को निडरता से शेर तक का शिकार करते देखा था, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि आज ये शिकारी डरे हुए लग रहे थे। जब वे गांव के पास पहुंचे तो शिकारियों के सरदार ने धीमी आवाज़ में कहा कि लगता है कि वह भेड़िया मानव आसपास ही है। हैरोल्ड कुछ बोल पाता इससे पहले ही एक औरत की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हैरोल्ड ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और वे सब उस झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी। झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते ही हैरोल्ड ने जो देखा उसने उसके खून को जमा दिया। उसने देखा कि एक भयानक जानवर जो 2 पैरों पर खड़ा था उस औरत की गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून चूस रहा था। उसके शरीर पर घने बाल थे और उसके दांत लंबे थे, और वह धीरे धीरे अधमरी हो चुकी उस औरत का खून चूस रहा था। हैरोल्ड का हाथ अपने आप ही पिस्तौल पर चला गया और उसने उस जानवर की तरफ कई गोलियां चला दी। वह आधा भेड़िया आधा मानव जोर से चीखा और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसे पकड़ने के लिए वे उसके पीछे जंगल की तरफ गए, लेकिन रात होने के कारण उसे पकड़ नहीं पाए। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि घटनास्थल पर उस दानव के जख्मों से रिसे खून के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उन निशानों का पीछा किया। वे यह देखकर हैरान रह गए कि खून के निशान पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए फिर से वापस गांव की तरफ ही आ रहे थे। आखिरकार एक झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर वे निशान खत्म हो गए। तेजी से उन्होंने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि कोई बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा है। उसके बगल में गोली का घाव था जिससे बहुत सारा खून निकलकर नीचे बिखरा पड़ा था। हैरोल्ड का दिल बैठ गया। ये वो नहीं था जिसे पिछली रात उसने एक औरत का खून पीते देखा था। यह एक आदमी था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही आदमी हर रोज़ रात को भेड़िया मानव बन के लोगों का शिकार करता था? लेकिन मानव से भेड़िया और भेड़िया से मानव बनने की यह शक्ति
उसे कैसे मिली, ये रहस्य भी उसकी मौत के साथ ही रहस्य ही बना रह गया। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस वक्त हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।